हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका दोस्त कासिम अंसारी आपके लिए एक सवाल लेकर आया हूं। सवाल बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक घर में बिजली के सभी उपकरण कुल 1200 वाट के हैं। उस घर में जो बिजली के उपकरण हैं सबका योग 1200 वाट है। उस घर में कितने एम्पियर लोड इस्तेमाल हो रहा है? हर एक घर के मालिक को अपने घर के लोड का पता होना चाहिए कि उसके घर में कितना लोड इस्तेमाल हो रहा है। उससे शॉर्ट सर्किट होने का खतरा नहीं रहता, बिजली के तारों के जलने का खतरा नहीं रहता, किसी उपकरण के जलने का खतरा नहीं रहता अगर सही लोड आपको पता है, सही इंस्ट्रूमेंट आपने लगाए हैं। एक घर में बिजली के सभी उपकरण 1200 वाट के हैं। जैसे माना फैंस हैं, फैंस 200 वाट के हैं, बल्ब्स हैं, बल्ब 100 वाट के हैं, कूलर है ये 200 वाट का है, और दूसरे आइटम्स हैं ये 500 वाट के हो गए, 700 वाट के और दूसरे आइटम्स हैं घर के अंदर, मिक्सर वगैरह हैं, सब 700 वाट के हैं। घर का टोटल बिजली जो है वो 1200 वाट इस्तेमाल हो रही है घर में, पूरी बिजली। अब आपको ये पता लगाना है कि उस घर में, जिस घर में 1200 वाट बिजली इस्तेमाल हो रही है, उस घर में बिजली का लोड कितना है, कितने एम्पियर लोड इस्तेमाल हो रहा है उस घर के अंदर। लोड का पता क्यों लगाना, क्या जरूरत है लोड का पता लगाने की? कि एमसीबी जो लगती है, बिजली के तार जो लगते हैं घर के अंदर, वो उसी हिसाब से रखते हैं जिस हिसाब से घर के अंदर लोड इस्तेमाल होता है। बाहर से जो बिजली के तार आते हैं घर के अंदर, जिनके जरिए बिजली आती है, सही कैलकुलेशन करके ही पता लगाया जा सकता है कि हमको कितने एम्पियर के तार लेने हैं, कितने एम्पियर की एमसीबी लगानी है। अगर घर का लोड का मालूम नहीं होगा, घर का लोड ज़्यादा है और आपने तार कम एम्पियर के ले लिए, एमसीबी कम एम्पियर के लगा दी, तो उसके खराब होने का, उसके जलने का खतरा हो जाता है। इसलिए सही लोड का पता होना चाहिए। यहां एक हर्फ आता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को हम लिखते हैं cos फाई। cos फाई उसका निशान है, cos फाई से इसको लिखते हैं। और आदर्श पावर फैक्टर घरों का एक ही माना जाता है। ये पावर फैक्टर है क्या चीज? पावर फैक्टर बिजली का ह्रास है। जो वोल्ट में बिजली घर के अंदर आती है वो पूरी इस्तेमाल हो रही है नहीं हो रही है। अगर पूरी इस्तेमाल हो रही है, 100% बिजली घर के अंदर आ रही वोल्ट में, और 100% ही इस्तेमाल हो रही है, तो पावर फैक्टर एक माना जाता है। वैसे घरों का पावर फैक्टर एक ही माना जाता है कि 100% बिजली आई और 100% बिजली इस्तेमाल हो रही है, तो पावर फैक्टर एक माना गया। अगर 100% बिजली आ रही है और 90% ही बिजली इस्तेमाल हो रही है, तो पावर फैक्टर हो गया 0.9। 80% बिजली इस्तेमाल हो रही है, 100% बिजली आ रही है, तो पावर फैक्टर हो गया 0.8। तो ये पावर फैक्टर है आई हुई बिजली और इस्तेमाल की हुई बिजली का ही अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है। सीधी भाषा में विद्युत के ह्रास को, बिजली के ह्रास को ही पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर बिजली का नुकसान है। इसको सीधी सी भाषा में समझते हैं। पावर फैक्टर का पता हमको कैसे चलता है, एक उदाहरण से समझते हैं। कि आपने देखा होगा कि आपके घरों के पंखे चलते चलते अक्सर स्लो हो जाते हैं। 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद या 2 साल के बाद पंखा घूमता घूमता स्लो हो जाता है। और उसके बाद आप क्या करते हैं? पंखे का कंडेंसर बदली करते हैं। कंडेंसर कुछ इस तरह का होता है, 2 तार निकले होते हैं उसमें, कंडेंसर में। तो ये कंडेंसर आप बदली करते हैं पंखे का। पंखे का मोटर तो पहले जैसा ही है, लेकिन जैसे आपने कंडेंसर बदली किया, पंखा फिर तेज चलने लगा। ऐसा क्यों हुआ? कि जो वोल्ट में बिजली कंडेंसर तक आ रही थी, वो पूरी की पूरी बिजली पंखे के मोटर तक नहीं जा रही थी। उसमें से कुछ बिजली कंडेंसर तक ही रुक जा रही थी। तो आपके पंखे का पावर फैक्टर एक नहीं रह गया था, 0.8 हो गया था या 0.9 हो गया था। इस वजह से आपका पंखा स्लो हो गया था। जैसे आपने खराब कंडेंसर को बदली किया, तो पावर फैक्टर वापस आपका पूरा एक हो गया। जितनी बिजली कंडेंसर तक आ रही है, उतनी बिजली पंखे के मोटर तक जा रही है, तो पंखा तेज चलने लगा। समझ में आ गया होगा आपको पावर फैक्टर क्या चीज़ है, कंडेंसर क्यों लगाया जाता है। जितनी स्पीड बिजली की आ रही है वोल्ट में, उतनी पूरी की पूरी स्पीड मोटर तक चली जाए, इसलिए कंडेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया होगा पावर फैक्टर का मतलब। पावर फैक्टर बिजली का ह्रास है, बिजली का नुकसान है। और अक्सर आदर्श पावर फैक्टर भी बता दूं आपको, घरों का पावर फैक्टर आदर्श पावर फैक्टर माना जाता है। इस आदर्श पावर फैक्टर का मान एक ही माना जाता है, एक होता है। अब हम सवाल के ऊपर आते हैं।
सवाल है कि घर में बिजली के सभी उपकरण 1200 वाट के हैं, उस घर में कितने एम्पियर बिजली का लोड इस्तेमाल हो रहा है। तो फार्मूला हमारे पास कौन सा है, वाट बराबर वोल्ट गुणा एम्पियर गुणा गया पावर फैक्टर। इतना गुणा भाग तो आपको आना ही चाहिए, तभी आप सवाल कर पाएंगे। और उम्मीद मुझे है कि इतना गुणा भाग आपको आता होगा, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। वाट बराबर वोल्ट, वोल्ट क्या है, बिजली की स्पीड है, एम्पियर लोड है, पावर फैक्टर, अक्सर घरों का पावर फैक्टर एक ही होता है, आदर्श पावर फैक्टर। फैक्ट्रियों का जो पावर फैक्टर होते हैं वो 0.8 या 0.9 होते हैं, वहाँ ज़्यादा मोटर चलते हैं, वो सवाल बाद में करेंगे। लेकिन हम घर की बात अभी कर रहे हैं, तो घरों का पावर फैक्टर एक ही माना जाता है। अब रखते हैं हम 1200 वाट, वाट हमको मालूम है 1200 है। वोल्ट, घरों में बिजली 220 वोल्ट मानी जाती है, 230 भी आती है, कहीं 240 भी आती है, लेकिन 220 वोल्ट ही बिजली मानी जाती है। एम्पियर हमको निकालना है। फिर आपको एक बार बता दूं, इतना गुणा भाग आपको आना ही चाहिए, नहीं तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे। पावर फैक्टर cos फाई लिखते हैं इसको हम, cos फाई, इसका मान एक ही रहता है। अब एम्पियर हमको निकालना है, एम्पियर हम इधर ले जाते हैं, 1200 नीचे ये आ जाएगा, 220 गुणा गया आदर्श पावर फैक्टर का मान 1 बराबर। अब कैलकुलेटर का है इस्तेमाल करते हैं, बिना कैलकुलेटर के भी हो सकता है, लेकिन कैलकुलेटर से जल्दी हो जाएगा। 1200 डिवाइडेड बाई 220, तो ये हो गया 5.45 एम्पियर। तो जिस घर में 1200 वाट बिजली इस्तेमाल हो रही है टोटल, उस घर में 5.45 एम्पियर का लोड इस्तेमाल हो रहा है। ये मालूम पड़ गया। आपको एक बार फिर बता दूं कि सभी घर मालिकों को अपने घर का लोड पता होना चाहिए कि हमारे घर में कितना लोड इस्तेमाल हो रहा है। उसी हिसाब से घर में इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं और ख़तरा नहीं रहता शॉर्ट सर्किट का। तो उम्मीद मुझे है कि वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। आदर्श पावर फैक्टर के बारे में आपको फिर बता दूं, आदर्श पावर फैक्टर घरों का एक ही माना जाता है। पावर फैक्टर का मान एक इसलिए माना जाता है, घरों में जितनी बिजली इस्तेमाल आ रही है उतनी इस्तेमाल हो रही है, ये मान के चला जाता है। आई हुई बिजली का और इस्तेमाल की हुई बिजली का अनुपात ही पावर फैक्टर कहलाता है। 100% बिजली आ रही है, 100% ही इस्तेमाल हो रही है, तो पावर फैक्टर 1 हो गया। उम्मीद मुझे है कि आपकी समझ में वीडियो आ गई होगी, ये सवाल पूरा आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा यूट्यूब चैनल है, जिसका नाम है इंडिया टेक, तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल का नाम है इंडिया टेक, इसको सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। उम्मीद मुझे है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।